समुद्रवाडी रोड विंच समुद्रवाडी रोड विंच जो बोल बोलते सुने अपना दौड़ मतलब खाने का आते हैं खराब है खाने नंबर है ये जाना तो मोल नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और मैं आज पहुंचा हूं मेदनपुर गांव में और मेरे चैनल का नाम भी है गांव तक। मैं आप तक गांव की खबर बताने जा रहा हूं और मेरे साथ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, केदारनाथ प्रसाद संघ। दूसरी बात, प्रसाद उत्पादन प्रशिक्षण गंगा दुग्ध उत्पादक समूह मेदनपुर। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि बहुत सारा महिला समूह है और महिला समूह ने इस बार एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड भगवान केदारनाथ की यात्रा के लिए बनाया है और कम से कम 20 लाख का प्रसाद इस संघ ने बेचकर अपने लिए और पूरे देश के लिए खुशहाली का एक पैगाम दिया है। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ ही लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू करूँगा। दीदी, सबसे पहले आपका नाम? मैं हूँ उर्मिला देवी सजवान और हमारा समूह यहाँ केदारनाथ के लिए प्रसाद बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। 6 महीने बहुत काम करते हैं और ये हमारे गांव की सभी महिलाएं बहुत काम करके, रोज़गार करके आत्मनिर्भर बन गई हैं और बहुत काम करती हैं। दीदी, सबसे बड़ी बात तो भगवान केदारनाथ का प्रसाद जहाँ से बन के जाता है उस गांव के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरे देश के लोग, अभी आपने देखा होगा 15,63,000 के कम से कम यात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं और उन लोगों तक, देश विदेश के जो भी श्रद्धालु आए हैं उन तक आपका प्रसाद पहुँचाते हो कितनी खुशी होती है? हमें बहुत खुशी होती है और हम सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं। सजवान जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका, जो हमारे गांव में इतना रोज़गार लाए हैं और हमारे गांव की महिलाएं अपने आप में बहुत आत्मनिर्भर बन गई हैं। दूसरी बात, प्रसाद बनाने में बहुत सारी समूह लगाए गए थे, लेकिन जो मेदनपुर का जो प्रसाद था और जो उनकी क्वालिटी थी वो पूरे काफ़ी फेमस हुई। जो उत्पादक, जो गंगा दूध उत्पादक समूह था, उसने कम से कम 70 कुंतल चौलाई के लड्डू बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे केदार घाटी में जो समूह था, मेदनपुर वाला जो समूह था, उसकी ब्रांडिंग जो थी बहुत ही अच्छी कीमत किफ़ायती थी और इसको भारत सरकार की ओर से भी एक प्रशस्ति पत्र मिला है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा। आगे क्या करना चाहते हैं? कौन बोले? दीदी, अब बोलो, आप ही बोलो। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, भले उन्होंने काम किया है लेकिन कहने में थोड़ा हिचकिचाहट है। हमारे साथ जो टीम लीडर हैं सजवान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो आपका जो समूह है काफ़ी एक्टिव है। देव नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप गांव तक आए हमारे।
जो आपने जो एक्टिविटी थी इसकी जो प्रसाद बनाने में और जो आपने काम किया है, लगभग 6 महीने लोगों को रोज़गार दिया ग्रामीण क्षेत्रों में, तो किस तरह का रहा ये एक्सपेरिमेंट? ये बहुत सुखद भी रहा लेकिन बहुत कठिन भी मेरे लिए रहा ये, क्योंकि जो पिछले वर्ष में जो मेरा 3 साल का अनुभव था वो केदारनाथ का ये था कि अब हम बाज़ार के लिए गुणवत्ता युक्त प्रसाद नहीं बना पा रहे थे। हम बाज़ार के साथ हमको कंपटीशन करना था, तो वहाँ पर अलग ड्राई फ्रूट थे, वहाँ पर आपके इलायची दाने थे, फिर वो सस्ते और ज़्यादा मार्जिन वहाँ के केदारनाथ के व्यापारियों के लिए ज़्यादा मार्जिन की चीज़ें थी। हमने उनके साथ एक अपने प्रोडक्ट का जो हमारा प्रसाद था, हमें उनको संतुलित करना था और अपने बाज़ार में उसको स्थापित करना था। प्रशासन हमारा सहयोग कर रही थी, ये सही बात है, सब लोग सामाजिक संगठन हमारा सहयोग कर रहे थे, एक बात थी। लेकिन व्यापार में तो अंततः आपका उत्पाद ही आपको आगे बढ़ाता है और आपको स्थापित करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि एक तो उतने सस्ते इलायची दाने के साथ और हमको जो है इतना प्रसाद बनाना और वो भी गांव की महिलाओं द्वारा तैयार करना, एक तो ये था। दूसरी थी उसकी गुणवत्ता, उसकी मार्केटिंग कैसे हम उसके बराबर करें, और तीसरी बात थी कि जब ये हाइजीनिक का जो ये भारत सरकार से और मोदी जी के विजन के साथ ये लोकल वोकल के साथ जो ये हाइजीनिक चला कि हाइजीनिक प्रसाद जो है इन स्थानों पे जो है विश्व प्रसिद्ध जगहों पे जो है चलाया जाएगा, तो वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सफाई, बहुत महिलाएँ जो हमारे काम कर रहे हैं उनके साथ एकदम साफ़ सुथरा रहना और आपने जो है सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ रहना, तो इस तरह का हाइजीनिक प्रसाद बनाना ये भी एक चुनौती थी। लेकिन आप हम प्रशासन के सहयोग से और हमारे जो सामाजिक संगठन, कितनी खुशी हो रही है? बेहद खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि केदारनाथ व्यापार जो वहाँ पर संगठन है उसने हमारे उत्पाद को स्वीकार कर लिया है। तो खासकर तो उन महिलाओं का भी आशीर्वाद और भगवान केदारनाथ का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उन गरीब महिलाओं को भी रोज़गार दिया है। मैंने अकेले ये नहीं दिया है, अगर मेरे साथ ये महिलाएं जो है इतनी कर्मठ ना होती, ये रात दिन मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती और हमारे शर्तों पे काम करने के लिए तैयार, जो हमारी शर्तें थी कि इतना साफ़ सुथरा रहना, इतना इस तरह से, और तो मैं ये सफलता नहीं मिल सकती। अंततः सफलता तभी मिलती है जब आपकी महिलाएं काम करने वाली महिलाएं आपके अनुरूप काम करती हैं। तो उनके हाथों में आपने देखा होगा कि 20-20 हज़ार के 25-25 हज़ार के चेक भी हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत उनकी है और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। इसमें कहा जाता है कि जो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि व्यवसाय के तौर पे कहा जाता है, ये भी एक व्यवसाय है, लेकिन ये केवल व्यवसाय नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये सब हम सबको मिल करके एक हमने किया है। अगर मैं व्यवसाय के तौर पे करता तो शायद ये इतना प्रोडक्शन करती भी नहीं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम इसको जो है बृहद स्तर पे ले जाएं, आगे तक ले जाएं, अन्य गाँवों तक भी इसको लगाएं, कि ताकि गुणवत्ता को रखते हुए। और अभी आपने केदारनाथ में बेचा है, भगवान बद्रीनाथ भी अभी वहाँ की हमने केदारनाथ में भी इसको बेचा है, हमने कुछ तुंगनाथ में भी समय करीब 1.5 लाख का हमने काम किया है और वो अंतिम चरण में किया हमने, तो हमें उसमें भी होप बन गई है कि बहुत बढ़िया हमारा जो है वहाँ पर प्रसाद चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी। धन्यवाद निकी जी। आपने देखा होगा कि सजवान जी थे टीम लीडर, और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामने जो प्रसाद है ये प्रसाद है, और इसी प्रसाद के माध्यम से इन्होंने 20 लाख का कारोबार यहाँ पे मेदनपुर गांव में महिलाओं ने अपना काम, घर का काम भी किया होगा, और लेकिन फिर भी उस काम करने के बाद इन्होंने 8 घंटे यहाँ पे निश्चित तौर पे काम किया है। पहले 100 महिलाएँ थी, बाद में धीरे धीरे घटती गई और अपने काम पर लगे रहे। उसके बाद 60 महिलाएँ, निश्चित तौर पर एक समूह है इन पर, और समूह के माध्यम से ये जो प्रसाद बना वो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक गया। तो निश्चित तौर पे एक खुशी इस गांव के लिए, और ख़ासकर मेरा जो अपना चैनल है जी न्यूज़ के साथ साथ गांव तक भी आपको बहुत बहुत बधाई देता है। सही हो गया।
मैं बताए तो चलो अब तो बुआले बड़ी ताक के बड़ी जमीन के बुआले मुगाला में म जान का काम वाला को पड़ पड़ा असल में मैं जब खाता मानो फॉर्म भरे तो जमा कर अब बेल तो में ना फॉर्म बढ़िया तो नारी के पास तो केदारनाथ के लिए प्रसाद चौलाई प्रसाद का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। उसमें कई समूह हमारे महिला समूह जुड़ गई थी, लेकिन बीच में कोरोना काल के कारण ये सब बाधित हो गया था। लेकिन इस वर्ष पुनः इसका हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे NRLM से जुड़े हुए कर्मियों और हमारे सब महिला समूह द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया है। इस वर्ष आशातीत सफलता रही है। हमने करीब 42 लाख का इस समय जो है वहाँ पर चौलाई प्रसाद का विपणन किया है और उसको एक स्वीकार्यता मिली है, सबसे बड़ी बात यह है। और अब जो लैंची दाना चना ये कम होते जा रहा है और चौलाई प्रसाद का वहाँ पर बहुत अच्छा जो है की बिक्री हो रही है और हमारे यात्री भी उससे स्वीकार कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से और बड़ी खुशी के साथ। हमारा अब इसके बाद हमारा जो है हम करीब यहाँ पर अभी हम यहाँ पर 60-70 महिलाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं और करीब 2-3 समूह हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्ष में हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने की पूरी संभावना है मंदिर समिति के सहयोग से। और अब सभी समूहों को इकट्ठा करके हम इसको पुनः जो है आगे बढ़ाएंगे। इससे उत्पादन भी काफ़ी चौलाई का उत्पादन भी गाँव में काफ़ी बढ़ने लगा है, जिससे कि अब ये रोज़गार का जो जरिया है ये आगे बढ़ता जा रहा है।